नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा जो मध्यकालीन भारत चल रहा था उसमें हमने औरंगजेब को देख लिया है। अब औरंगजेब के बाद में दोस्तों उसके बाद में जो राजा आते हैं वो इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर नहीं रहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य को संभाल सकें। इसलिए क्या होता है कि दोस्तों जो यहाँ से जितने भी राजा आते हैं उसको एक नए चैप्टर बना दिया गया है जिसका नाम है उत्तर मुग़ल काल। उत्तर मुग़ल काल कहा जाता है दोस्तों उसको, क्योंकि यहाँ से क्या है कि जो मुग़ल साम्राज्य वो ढलान पर जाता जाता है, नीचे उसका पतन होता रहता है और उससे दूसरे जो मुग़लों के अंडर में जो राजा थे वो अपने जिस राज्य में रहते थे उसको स्वतंत्र करते रहते और यहाँ से मुग़लों का पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर को उत्तर मुग़ल काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर मुग़ल काल में हम जो देखेंगे, उत्तर मुग़ल काल अगर हम देखें दोस्तों तो 1707 से 1857 तक दोस्तों अगर देखा जाए तो 1707 में औरंगजेब की 3 मार्च 1707 को मृत्यु हो जाती है और 1857 जो अंतिम शासक रहता है मुग़लों का बहादुर शाह जफ़र, उसकी मृत्यु हो जाती है और पूरा वर्चस्व जो ब्रिटिशों के अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या होता है कि जो मेन पोर्शन है वो इतिहास का वो ब्रिटिशों के आसपास ही घूमता है, यहाँ से साइड में हो जाते हैं कौन, मुग़ल। ठीक है, अगर मध्यकाल में देखो तो इतिहास का मेन जो इतिहास जिसका आसपास घूमता है वो मुग़ल ही रहते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि मेन जो है वो आ जाते हैं, ब्रिटिश आ जाते हैं और साइड में हो जाते हैं मुग़ल। तो ठीक है दोस्तों, इसी अगर मेन आ जाते हैं दोस्तों जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश अंग्रेज़ों के आसपास में क्या होता है हमारा इतिहास घूमता है, तो यहाँ से आधुनिक भारत हम मान सकते हैं। तो दोस्तों आधुनिक क्यों पढ़े, यहाँ मैंने बताया कि अगर मध्यकाल में पढ़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको तो पढ़ना है। दोस्तों इसमें कुछ राजा आते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखा जाए 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। फिर उसके बाद में जो उत्तर मुग़ल काल में जो राजा आता है उसको बोला जाता है, पहला अगर राजा देखा जाए तो उसका नाम है बहादुर शाह। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह आता है। बहादुर शाह का टाइम पीरियड देखें दोस्तों तो 1707 से 1712 तक रहता है इसका टाइम पीरियड। इसके समय दोस्तों ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ बैठा रहता है और इसको एक उपाधि जिसकी दी गई थी जिसका नाम था शाह बेखबर। शाह बेखबर इसको उपाधि दी गई थी दोस्तों। क्यों दी गई थी? क्योंकि इसको खबर ही नहीं रहती थी, इसको होश ही नहीं रहता था कि क्या हो रहा है साम्राज्य में और क्या मतलब मैं कैसे चलाऊं और क्या करूं, इसको इसका होश नहीं रहता नहीं था। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है दोस्तों इसका पुत्र जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712-13 एक वर्ष के अंदर ही 1712 से दोस्तों 1713 तक रहता है। इसको भी दोस्तों खबर इसको भी एक इतिहासकारों ने दोस्तों नाम दिए, इनका टाइटल दिए गए, जैसे कि बहादुर शाह को साहिब बेखबर दिया है और जहांदार शाह को दो दिया है, वो दिया है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख इसलिए दिया है दोस्तों, इसको शासन का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन क्या है उत्तराधिकारी है तो क्या राजा के बाद इसके बाद में इसका पुत्र ही तो राजा बनेगा। तो जब ये राजा बना तो क्या हुआ कि इसको पता ही नहीं, इसको समझ ही नहीं आया था कि कैसे किया जाए, तो इसको लंपट मूर्ख नाम दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद में जहांदार शाह के बाद में जो आता है वो अगर देखा जाए तो यहाँ से आता है फर्रुख सियार। फर्रुख सियार का टाइम देखा जाए दोस्तों तो 1713 से 1719 तक इसका माना जाता है। इसको भी दोस्तों टाइटल दिया गया, वो दिया गया घृणित कायर। दोस्तों इनके इतिहासकारों ने नाम दिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर देखें बहादुर शाह को जो नाम दिया है वो दिया है शाह बेखबर। जहांदार शाह को जो नाम दिया है वो दिया है उसको जो बहादुर शाह को जो नाम दिया है वो नाम दिया है लंपट मूर्ख, और फर्रुख सियार को जो नाम दिया है वो दिया है घृणित कायर। ठीक है दोस्तों, ये 3 को दिए। फर्रुख सियार के समय दोस्तों क्या होता है 1717 में, जो कि बंगाल क्षेत्र, यहाँ अगर पूर्व में अगर देखें यहाँ पर तो बंगाल क्षेत्र में जो बंगाल है वो
यहाँ पर ब्रिटिशों को, अंग्रेज़ों को क्या होता है कि यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे देता है कौन? फर्रुखसियर। दोस्तों हम ब्रिटिशों का पढ़ेंगे बंगाल विजय के समय, जब हम पूरा डिटेल में इसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्रुखसियर यहाँ से अनुमति देता है अंग्रेज़ों को व्यापार करने की बंगाल में। ठीक, उसके बाद में दोस्तों दो भाई आते हैं जैसे रफ़ीउद दरजात और रफ़ीउद्दौला, ये दोस्तों दोनों आते हैं। दोनों दोस्तों अगर देखा जाए तो 1719 दोस्तों 5-5 वर्ष, मतलब कि एक ही वर्ष में दोनों दोस्तों 3-3 4-4 माह में ही मर जाते हैं। इस एक को तपेदिक की बीमारी हो जाती है और एक और कुछ बीमारी हो जाती है, दोनों इस तरह से मर जाते हैं। दोनों जो मुग़लों के जो शासन आ रहे थे, शासन के दौरान जो राजा आ रहे थे दोस्तों, वो क्या है कि उनको दो भाई थे, सैयद बंधु बोला जाता था उनको, वो राजा बनाते थे। और राजा तो बनाते थे लेकिन वो अपने हिसाब से क्या था कि करते थे, राजा को आदेश देते, राजा फिर करता था शासन। अब दोस्तों इसके बाद में जो एक शासक आता है जिसका नाम है, हम देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक। इसके समय दोस्तों ये रंगीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको दोस्तों सजने का काफ़ी शौक था, रंगीला किस्म का ये हुआ करता था, इसलिए इसको मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया है। इसके समय 2-3 कार्य हुए दोस्तों। इसको ऐसा लगा कि जो सैयद बंधु है वो अपने हिसाब से शासन करवाते हैं और फिर मरवा देते हैं, तो इसने मोहम्मद शाह रंगीला ने पहले ही सोच लिया कि एक काम करो, अपन सैयद बंधु को पहले ही मरवा दो। तो उसने जैसे ही राजा बना सैयद बंधु को मरवा दिया। इसने एक काम किया। दूसरा कि जो शाहजहाँ ने, एक कला प्रेमी था शाहजहाँ, हमने पढ़ा, तो शाहजहाँ के समय क्या होता है कि एक मयूर सिंहासन होता है, बैठने का मयूर, अच्छे डिजाइन बनाया गया था मयूर मोर जैसा, और उसके पीछे अगर देखें तो कोहिनूर हीरा लगा था। वो कोहिनूर हीरा दोस्तों ले जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तो इसके समय 2 कार्य हुए, सैयद बंधु को मार दिया और कोहिनूर हीरा भी ले गया। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुग़ल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के बाद तो वो चोर उसे चुरा कर ले जाता है, तो यही रहेगा। इसके बाद तो मयूर सिंहासन रहेगा नहीं, तो बैठेगा कैसे? ठीक, और सबसे पहला कौन बैठा? तो शाहजहाँ बैठा, क्योंकि उसने बनवाया था, वो बैठा। फिर उसके बाद में आखिरी मोहम्मद शाह रंगीला। एक और दूसरा कार्य क्या होता है दोस्तों कि इसमें कुछ राज्य जो मुग़लों के अधीन रहते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे कि अगर ये देखा जाए, इतना क्षेत्र अगर यूपी में अगर देखें, यहाँ पर अवध हुआ करता था। अवध क्या है कि अवध भी मुग़लों से स्वतंत्र हो जाता है, अवध में भी आ जाता है। उसके बाद में जो बंगाल अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर मुर्शिद को लिखा है, मुर्शिद को लिखा के बाद में फिर अलीवर्दी खां है, ये क्या करते हैं कि इसको स्वतंत्र करा लेते हैं मुग़लों से, ये स्वतंत्र राज्य हो जाते हैं। और नीचे अगर देखें यहाँ पर तो हैदराबाद रियासत हुआ करती थी, वहाँ निज़ाम लोग आ जाते हैं। ठीक है, फिर जो अगर देखें तो कर्नाटक हुआ, कर्नाटक भी स्वतंत्र हो जाती है। उसके बाद में मद्रास प्रांत हुआ, ये भी स्वतंत्र। ये दोस्तों क्या है कि 3-4 राज्य ये सारे स्वतंत्र हो जाते हैं। किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मैंने बताया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारे कमज़ोर रहते हैं, डरपोक रहते हैं, उनमें इतनी काबिलियत नहीं रहती कि वो मुग़ल साम्राज्य को संभाल सकें, सत्ता को संभाल सके। इसलिए दोस्तों यहाँ से टूटने लगता है मुग़ल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला को देखा। अब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में हम जो देखेंगे वो देखेंगे अहमद शाह को। अहमद शाह 1748 से 1754। इसके समय जब दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये बस आया और शासन किया अपने तरीके से और फिर मर गया। इसके बाद में दोस्तों जो 4 आते हैं वो सब में द्वितीय लगाए दोस्तों, और कुछ नहीं लगाए। देखिए आलमगीर द्वितीय दोस्तों यहाँ सेकंड कर ले, तो 1754 से
1758 तक इसने दोस्तों शासन किया, इसने कुछ नहीं किया। फिर इसके बाद में देखा तो शाह आलम द्वितीय, ठीक है दोस्तों, शाह आलम सेकेंड कर लो इसको। 1758 से 1806 इसी के समय दोस्तों क्या होता है कि हम बक्सर का जो युद्ध देते हैं, दूसरा युद्ध जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में होता है, तो शाह आलम द्वितीय के समय में होता है ना। हम जो देखते हैं कि मीर कासिम है, मीर कासिम के बाद में अगर देखें तो शुजा उद्दौला है और शाह आलम, तीनों मिलकर क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं और फिर भी हार जाते हैं। और जो अगर देखें तो आलमगीर द्वितीय के समय अगर देखा जाए दोस्तों 1757 में 23 जून को प्लासी का युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है अंग्रेज़ों से, है ना, उसका सिराजुद्दौला का, ठीक। उसको हम दोस्तों बंगाल विजय में हम बिल्कुल डिटेल में इसको क्लियर मैं आपको बताऊंगा, ठीक। शाह आलम द्वितीय के बाद में अगर देखें तो अकबर द्वितीय का अगर देखें दोस्तों तो 1758 से 1806 तक ये शासक करता है। और अंतिम शासक दोस्तों अगर देखें तो बहादुर शाह सेकंड बोल सकते हैं, 1806 से 1857 तक। और 257 में बंदी बना लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है इसको। अंतिम शासक रहता है मुगल वंश का और 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ये अंतिम शासक रहता है। इसके बाद में दोस्तों जो जितनी भी साम्राज्य रहता है पूरा किसका, मुगलों का, वो पूरा अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है। और यहाँ से वर्चस्व जो है 1857 की क्रांति के बाद से मुगलों का वर्चस्व ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यह एक चैप्टर है। इसके बाद में जितनी भी वो रहती है, जैसे कि मैंने बताया कि 1764 में इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद में सारा बंगाल भी क्या है कि अंग्रेज़ों के अधीन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों मुगलों का हमने समाप्त कर दिया है। उसके बाद में आने वाले वीडियो में अंग्रेज़ों का क्या होता है कि अधिक महत्व आ जाता है इतिहास में, इसलिए हम अंग्रेज़ों को देखेंगे। मुगलों का यहाँ से समाप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया शॉर्टकट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।